Your destination is on the left. को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था, उस मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता बनी है। अब बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुख्य था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर तीनों अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। मैं दामिया, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासी पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह हमारा सबसे मन भवन है मच्छी। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काश्ती अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेजी रहता था। सबको विद्यु का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आप मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई गई हैं जिनका उपयोग था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस तस्वीर। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर। प्रधान रूप अंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का प्रतिवाद करेंगे। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर जुआओं का घर है जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े को पहनते हैं वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुष को 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकनी में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके फोटो पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में हाथ दरांती है जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत फेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी। आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी। ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेट कर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं ये मटका जो आप देखते हैं इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बारे में भरती किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाचू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे।
नमस्ते, मैं कामयाब, यहाँ काम मछुआरा। तो आप लोग मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आदत की वजह से ठीक हो गया। ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती प्यार है। पूरी तरह बाहर के कपड़ों से बना के रहा, फिर बारिश के पानी से और बड़ी धूप से भी बचा था। पूरी तरह प्राकृतिक वजह से धीरे 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 था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। असल में मेरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति नहीं भी रहते। आपके पीछे जो लाभार्थी खंभे हैं उसे जोड़ने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और नाम उपलब्ध करता है। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सड़क पर आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपके भाई और कुछ सीनियर की इच्छाओं में या टीवी के अंदर बैठकर आदियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में पहचान की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी शादी के जोड़े बनाने और कई बार कहानियां सुनाने के लिए आगे बढ़ो सीढ़ियां बनकर कॉनर मरिया के आंगन में प्रवेश करें। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है। जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे। हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी जिससे जैकेट का आवश्यक है। हमारा लहंगा दक्षिण पूर्व एशिया के कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र का रंग का अलग है और इसे यहाँ आप उन्हें चूल्हे के ऊपर लटकाया हुआ देख सकते हैं ताकि वो खाने में इस्तेमाल होने वाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माफी चाहते हैं हम आपको कुछ सेवा नहीं कर पाए और इसलिए सीधे से नीचे चलकर हवे में अंदर जाए। Kopi piwon ala ala gandara, biar paje mala. Kopi piwon ala ala gandara, biar paje mala. वास्तव में गोवा के हर गांव में मधुशाला होती थी जिसे तावेर्न कहते थे। इस सोडा मशीन का उन दिनों काफी इस्तेमाल होता था। शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदला बदली करते। उन दिनों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ और ताबला खेलते देख सकते हैं। ताबला का खेल उन दिनों में बहुत ही लोकप्रिय था। आकर मदिरा नहीं कोकम शरबत के पत्थर पर बनी सबसे लंबी मूर्ति को नजदीक से देख सकते हैं और बाहर जाते वक्त फलों और मसालों के बागीचे से टहलकर चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
This is jam. Coffee jam. Or how about Kokum juice you get 20 rupees glass packet. so how to be able to make this? Come to the push take it easy. बदतमीजी करने के लिए मेरे घर तक आ गया था भैया मैंने ये बात ना अपने बेस्ट फ्रेंड को बताई थी तो मैंने बोला कि ये बात जाके अपने पापा से अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादेव के पैरों के निशान पाएंगे। कथा अनुसार महादेव को वरदान के तौर पर जो मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपका स्वागत है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए खास जीव का नाम, जगह को करने का जानकारी मिली। ये
यहाँ पर सैकड़ों साल पहले